Hi students, welcome and welcome back to my channel. So I'm here with another important topic for all of you, that is nursing foundation important question part first. So the topic I'll be covering is very important from your university exam point of view and from your competitive exam point of view as well. So stay focused and don't skip the video, and if you will be having any queries, any doubts, drop them in the comment section. Let's start the video. सर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन नर्सिंग. ठीक है, नर्सिंग से आप क्या समझते हैं? जब बेसिक क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, और जनरली भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप नर्सिंग कोर्स ऑप्ट कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए नर्सिंग क्या है. तो नर्सिंग बेसिकली एक ऑटोनोमस और कोलैबोरेटिव केयर है. ठीक है, जो आप इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, फैमिली ग्रुप एंड कम्युनिटीज़. ठीक है, चाहे वो सिक हो या ना हो. ठीक है, हर सेटिंग्स में आप उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नर्सिंग में क्या है कि आपको हेल्थ प्रमोशन करना है, इलनेस प्रिवेंशन करना है. ठीक है, केयर ऑफ इल पेशेंट करनी है, डिसेबल्ड पेशेंट करनी है, टाइम पेशेंट करनी है. ठीक है, एडवोकेसी आती है इसमें आपको. ठीक है, उसके बाद सेफ़ इन्वायरमेंट प्रमोट करना होता है, रिसर्च करनी होती है. ठीक है, ताकि जो हेल्थ पॉलिसीज़ है और पेशेंट और हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट है, आप उसे एक प्रॉपर शेप दे सके. ठीक है, उनको अप टू डेट रख सकते हैं और एजुकेशंस को भी. ठीक है, उसके बाद लिस्ट क्या क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए प्रोफेशन के. तो नर्सिंग क्या एक आपको मालूम है हेल्थ के सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, हेल्थ प्रमोशन करना है, इलनेस प्रिवेंशन करना है, फिजिकली मेंटली पेशेंट्स की केयर करनी है, डिसेबल्ड पीपल की केयर करनी है. ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस. ठीक है, और हेल्थ केयर सेंटर में भी करनी है और कम्युनिटी सेंटर भी करनी है. ठीक है, तो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ एक फिनोमेना आता है जिसका पर्टिकुलर कंसर्न क्या है कि नर्स जो है वो इंडिविजुअल है, फैमिली भी और ग्रुप भी है. तो उन्हें क्या करना है, रिस्पॉन्सेज लेने एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के. ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं ये कहाँ से शुरू, मतलब ये आपके रिस्टोरिंग एक्शन से लेकर के इंडिविजुअल के इलनेस डेवलप करने तक के एपिसोड तक का वेरी करते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, हेल्थ प्रमोशन आपको लॉन्ग टर्म का करना होता है. फिर एक यूनिक फंक्शन होता है नर्सेस का इंडिविजुअल की केयर करने के लिए, चाहे वो सिक हो या ना हो. ठीक है, उनके रिस्पॉन्स देखना है हेल्थ स्टेटस का. ठीक है, और उनको असिस्ट करना है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करे जो उनकी हेल्थ को, उनके रिकवरी को या फिर उनकी डिग्निफाइड डेथ को, ठीक है, उसकी तरफ उन्हें लेकर के जाए, सो दैट कि वो अपने सारे काम जो है अनएडेड प्रोवाइड परफॉर्म कर सकें. ठीक है, अपनी वेल्थ से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी नॉलेज से, और इस वे में करी कि उनको पार्शियल इंडिपेंडेंस तो फुल या फिर पार्शियल इंडिपेंडेंस मिले एज सोन एज पॉसिबल. ठीक है, तो जब आप टोटल हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में होते हैं तो नर्स क्या करती है, अदर हेल्थ प्रोफेशनल से भी उनका कांटेक्ट रहता है. ठीक है, पब्लिक सेक्टर से भी वो जुड़ी हुई होती हैं, तो उनका काम क्या है, उसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन का काम भी होता है. सो दैट क्या है कि हेल्थ सिस्टम जो है उनका वो प्रॉपरली वर्क करता रहे, हेल्थ प्रमोशन अच्छे से रहे, इलनेस प्रिवेंट होती रहे, और जो है आपको केयर प्रोवाइड होती रहे इल पेशेंट्स के लिए या फिर डिसेबल्ड पीपल के लिए. ठीक है, इसके बाद क्या फंक्शन ऑफ नर्स क्या होता है. ठीक है, नर्स आपको पता है एक ऐसे पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने एक बेसिक जनरलाइज नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट की होती है, ऑथराइज्ड होते हैं बाय रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, ताकि वो अपनी नर्सिंग को इन प्रैक्टिस लेके आ सकते हैं अपनी कंट्री में. तो जो बेसिक नर्सिंग एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज होती है. ठीक है, वो एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है जिसमें कि ब्रॉड और साउंड फाउंडेशन आती है पर्सनल के लिए, बिहेवियर, लाइफ और नर्सिंग साइंसेस की. ठीक है, ताकि आप जनरल प्रैक्टिस में आप उसे लेके आ सके. एक लीडरशिप रोल आता है. ठीक है, और पोस्ट बेसिक एजुकेशन के लिए आप स्पेशलिटी ले सकते हैं, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अब जो नर्स होती है वो प्रिपेयर और ऑथराइज्ड होती है. तो उसके 5 फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन होता है कि जनरल स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. ठीक है, वो उसको प्रमोट करती रहे, इसमें वो हेल्थ प्रमोशन करेगी, इलनेस प्रिवेंट करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस एंड प्लेस. ठीक है, दूसरा क्या है कि हेल्थ केयर टीचिंग देनी होती है. तीसरा है कि अपने आप को मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम समझ के फुल्ली पार्टिसिपेट करना होता है. ठीक है, फोर्थ क्या है कि जो अदर आपके जूनियर्स हैं या अदर प्रोफेशनल से आपको उन्हें सुपरवाइज़ भी करना होता है, ट्रेन भी करना होता है, और रिसर्च प्रोसेस करनी होती है. इसके बाद क्या है, नर्सिंग प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है. डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस. तो देखिए, प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं. प्रोसेस एक तरीके की सीरीज़ ऑफ स्टेप है. ठीक है, जो आप फॉलो करते हैं ना, लॉजिकल सीक्वेंस. तो नर्सिंग प्रोसेस में भी वही सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो आपके पेशेंट केयर पे बेसिकली इन्वॉल्व होंगी,
और वो आपको लॉजिकली करनी है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है इससे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक तरीका है पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से प्लान्स बनाने का कि आप उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। फिर आपको प्लान्स इनिशिएट करने हैं, दूसरे को असाइन करने हैं या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर आपको इवैल्यूएशन करना है। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, जो इंडिया हॉल थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था नर्सिंग टर्म को, ठीक है। लाइडिया ने बोला था कि 3 एस्पेक्ट आते हैं, केयर, क्योर एंड कोर, और 3 स्टेप्स जो है वो ऑब्जर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर एंड वैलिडेशन, ठीक है। 1959 में डोरोथी जॉनसन ने बोला था कि इसमें आपके 3 स्टेप्स आते हैं, असेसमेंट, डिसीजन एंड नर्सिंग एक्शन। 61 में ईडा लॉइस ऑरलैंडो ने बोला था कि 3 स्टेप्स जो आते हैं वो क्लाइंट बिहेवियर, नर्स रिएक्शन और नर्सेस एक्शन है। और 1963 में लॉइस नर्स ने बोला था कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 5D आते हैं, डिस्कवर, डेल्व, डिसाइड, डू एंड डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। जो डिस्कवर और डेल्व वाले जो आपकी टर्म्स हैं वो आपके असेसमेंट में जाते हैं, प्लानिंग में, उसके बाद प्लानिंग होती है, उसके बाद डू क्या है, डिसाइड मीन्स प्लानिंग, डू मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, डिस्क्रिमिनेट मीन्स एवेल्यूएशन। नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे पहले एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है। इससे क्या होता है कि नर्स को क्या है वो अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाती है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरे क्या होता है, सिस्टमेटिक और ऑर्डरली होता है कि हर एक एक्टिविटी जो है उसका एक सीक्वेंस होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, हर एक स्टेप को डायरेक्ट करता है ताकि वो सीक्वेंसली किया जा सके। उसके बाद क्या है, डायनामिक होता है कि हर एक नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सारे स्टेजेस आपको एक ही साथ करने होते हैं। इंटरपर्सनल होता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है हार्ट ऑफ नर्सिंग है हमेशा। तो जो इसमें क्या होता है, नर्सेज होती है वो क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और नॉट टास्क ओरिएंटेड। उसके बाद जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या करती है, नर्स को इनक्रेज करती हैं कि वो दूसरों के साथ काम करें ताकि अपने क्लाइंट को क्या है वो बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ को वो और प्रमोट कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलता है और प्रोफेशनली एंड पर्सनली ग्रोथ करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आउटकम ओरिएंटेड होता है कि आपको जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं उसका एक आउटकम तो आना चाहिए, और वो आउटकम जो होना चाहिए पेशेंट के फेवर में होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस जो होती है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। और उसके बाद क्या आप उसको थ्रू आउट द लाइफ स्पेन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्स योर स्टेप। तो स्टेप में आपके पास फेजेस हैं। तो फर्स्ट इज़ असेसमेंट, जिसमें आप देखते हैं कि क्या नीड है असेसमेंट नर्सिंग केयर की। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप ये देखते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। आउटकम आइडेंटिफिकेशन में आप देखते हैं प्लान करते हैं एक्शन क्या आया, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन। असेसमेंट क्या होता है कि आपको इसमें पेशेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को आपको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती है, तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि डेटा लेना है आपको, और उसके बाद उस डेटा को डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, आउटकम्स और प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। फिर रीजंस क्या है कि आपको बेसलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और जो आपकी क्लाइंट हेल्थ स्टेटस आप वो पता कर पाते हैं, ठीक है। एबिलिटी में पता कर पाते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको किस पॉइंट पे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि क्लाइंट किसी डिसफंक्शन के रिस्क पे तो नहीं है या कोई डिसफंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। फिर ये पता चलता है कि क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, कि उस हिसाब से आप प्लान करते हैं, ठीक है, अपने जो आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। उसका क्या है कि उसके बाद है कि आपको पॉजिटिव चेंजेस लेके आने होते हैं हेल्थ केयर स्टेटस में, ठीक है, क्लाइंट के स्टेटस में बेसिकली। उसके बाद क्या है, डेटा प्रोवाइड करते हैं आप डायग्नोसिस के लिए। आप इसमें असेसमेंट के टाइप्स आते हैं, इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट एंड इमरजेंसी असेसमेंट। असेसमेंट स्किल्स क्या होती है, असेसमेंट मींस कि आपको क्या है, जो क्लूज़ मिल रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज और कलेक्ट करना है। तो जो क्यूज़ होते हैं वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको क्लाइंट की हेल्थ से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। आप ओवर्ट भी हो सकते हैं, कवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, जो क्लिनिकल स्किल्स आपने यूटिलाइज़ की होती है उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंट्यूशन आता है। असेसमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। फिर सब्जेक्टिव डेटा क्या है, वो सिम्टम्स या वो कवर्ड क्लूज जो क्लाइंट बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो क्लाइंट खुद बताएगा, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई और उनके साथ है, ठीक है, तो वो बताएंगे। डॉक्यूमेंटिंग करना होता है आपको डेटा को सिस्टमेटिकली, ताकि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है
तो जो डायग्नोसिस होता है इसमें आपको क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, उस हिसाब से आपको एक डायग्नोसिस बनाना होता है कि हम इसे क्या बोलेंगे। तो आपके कंपोनेंट क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक लेबल होता है, क्वालिफायर्स, डेफिनेशन, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिस्क फैक्टर, रिलेटेड फैक्टर। डायग्नोस्टिक लेबल मीन्स एक तरीके का नाम होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का, ठीक है। ये बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कम से कम वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। क्वालिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो उन्हें एडिशनल मीनिंग देते हैं, ठीक है, लाइक अल्टर्ड, इम्पेयर्ड, डेफिशिएंट, एक्सेसिव, डिसफंक्शनल, डिस्टर्ब, ठीक है, ऐसे। और डेफिनेशन डिस्क्राइब करती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है ह्यूमन रिस्पॉन्स का अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफाइन करने कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो मेजर और माइनर क्लिनिकल क्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है क्या, उसको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो होता है आइडेंटिफाइबल होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिस्क और इन्फेक्शन, ठीक है। रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कंडीशंस को, सर्कमस्टांसिस को, एटियोलॉजीज़ को जो कंट्रीब्यूट करती है प्रॉब्लम को, लाइक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट करना है मेजरेबल और रियलिस्टिक और क्लाइंट फोकस्ड गोल्स का, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या था, इसके कुछ पर्पस होते हैं बेसिकली कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट पार्टिसिपेशन एनकरेज करना, ठीक है, रियलिस्टिक और मेजरेबल केयर प्लान करनी है और एनकरेज करना है सपोर्ट पीपल का, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन एक एक्शन फेज़ होता है कि अभी तक आपने जो प्लान किया, डॉक्यूमेंट किया एक्शंस का, उसको आपको अब उसे परफॉर्म करना है पेशेंट पे, ठीक है। तो इसमें जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ आती हैं वो एक नर्स कर सकती है या फिर आप जो ग्रुप ऑफ नर्स है वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इंटरवेंशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइक कि नर्स जो होती है वो लाइसेंस्ड होती है कि वो कर सके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इंटरवेंशन, लाइक कि उन्हें किसी की गाइडेंस के अंडर चाहिए या फिर वो इंडिविजुअली खुद करना चाहती हैं। तो इसका पर्पस होता है कि टेक्निकल और थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है, ताकि आप ऑप्टिमम हेल्थ लेवल प्रोवाइड कर सकें। एक्टिविटीज़ में क्या क्या रीअसेस करना है, क्लाइंट को प्रायोरिटी सेट करनी है और उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे क्लाइंट कंडीशन चेंज हो रही है तो प्रायोरिटीज़ भी चेंज होंगी, तो नर्सिंग इंटरवेंशन उस हिसाब से होनी चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म करना है, नर्सिंग आप लाइक नर्स मस्ट कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन लिस्टेड इन द प्लान, जो भी जिस हिसाब से लिस्ट हो उस हिसाब से करना है। डॉक्यूमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए एक नर्स के पास इंटेलेक्चुअल, इंटरपर्सनल और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है वैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अब आपने जो प्लानिंग करी थी, गोल्स बनाए थे, आपने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो कैसे, किस हद तक के वो रिजल्ट्स आए जो आपको चाहिए थे। बेसिकली रेटिंग या ग्रेडिंग या जजिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नर्स को क्या करना है, एक्स्ट्रावेटिव स्किल्स यूज़ करने की, वो इफेक्टिवनेस को जज कर सके, ठीक है। जो स्किल्स होती है उसमें नॉलेज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड केयर की नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्मल क्लाइंट रिस्पॉन्स पता होनी चाहिए, कंसेप्चुअल मॉडल्स ऑफ नर्सिंग पता होनी चाहिए, एबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। पर्पस क्या है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा आपको गैदर करना ताकि आप जजमेंट बना सके, ठीक है। फिर क्लाइंट का बिहेवियरल रिस्पॉन्स आपको आइडेंटिफाई करना है, एक कंपैरिजन करना है क्लाइंट के बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस का और प्रीडिटरमाइंड आउटकम क्राइटेरिया का, ठीक है। आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट को, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करना है, ठीक है। आपको इन्वॉल्वमेंट और कॉपरेशन लेना है क्लाइंट का और उसके फैमिली का। उसके बाद क्या करना है, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर आपको कौन सी प्रोवाइड करनी है वो डिसाइड करना है, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है वो देखना है, ठीक है। तो आप इवैल्यूएशन कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम, ठीक है। इवैल्यूएशन का मेन कंसंट्रेशन होता है कि आपको क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जो आप क्लाइंट को दे रहे हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मीन्स कि आपको किस हद तक जो आपके स्टैंडर्ड्स बनी थी, जो आपका प्री डिटरमाइंड था कि हमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पायरेक्सिया हुआ तो उसमें हमने पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग दी, तो हमारा एक वो सेट होता है क्राइटेरिया कि अगर हमने कोल्ड स्पंजिंग दी है तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर फॉल होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट की बॉडी ठंडी होनी चाहिए, पर क्या वो हो रही है या नहीं वो इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। तो थियोरेटिकल बेसिस क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस का कि सिस्टम थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड डायग्नोस्टिक रीजनिंग प्रोसेस, ठीक है। सो thank you so much everyone for watching the video till the end, and if you have any queries please drop them in the comment section and do subscribe the channel for more